एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय वायुसेना को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने कहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि हमने पाकिस्तान के कई हाईटेक फाइटर्स को मार गिराया है और धीरे धीरे आपको उनके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और अब ये चीज़ें कंफर्म हो गई हैं कि भारतीय वायुसेना बहुत जल्दी विजुअल प्रूफ्स के साथ जो पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को मार गिराए जाने का दावा है उसका सबूत प्रस्तुत करेगी। जी हाँ, पाकिस्तानी जो 60 का सो कॉल्ड एक प्रोपेगेंडा रन कर रहे हैं, अब उसके अंतिम संस्कार की तिथि काफ़ी नज़दीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक एक सिंगल प्रूफ सामने नहीं रखा है जहां पर उन्होंने ये साबित किया हो कि उन्होंने भारत के किसी सिंगल मिलिट्री इंस्टॉलेशन को या एयरक्राफ्ट को टारगेट किया हो। जबकि भारत ने इस बार सबूतों की झड़ी लगा दी है। सबूत इतने ज़्यादा हैं कि पाकिस्तानी उनको डिनाई तक नहीं कर पा रहे हैं और इसका जवाब वो कुतर्कों के साथ दे रहे हैं। और वो इंटरनेशनल मीडिया जो भारत के खिलाफ एक समय पूरी तरीके से खड़ी थी, अब न चाहते हुए भी उन्हें भारत के पक्ष में बोलना पड़ रहा है। और कुछ डिफेंस एक्सपर्ट तो यहाँ तक दावा करते नजर आए हैं कि विदेशी मीडिया ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का इस बार समर्थन दे करके अपना खुद पैर जो है वो कुल्हाड़ी से काट लिया है। खैर, अगर हम भारतीय वायुसेना की बात करें तो मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट में कंफर्म कर दिया गया है कि भारतीय वायुसेना बहुत जल्दी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तानी फाइटर्स मारे गए हैं, इनका जो विजुअल प्रूफ है वो सामने रखने वाली है। यहाँ पर रेडार और विजुअल एविडेंसेस सामने रखे जाएंगे और जो पुख्ता रिकेट्स बरामद किए गए हैं ये भी प्रदर्शनी में रखे जाएंगे, जहां पर भारत पाकिस्तान के जश्न की जो अंतिम यात्रा है उसको धूमधाम से निकालेगा। भारत ने एक गलती 2019 में करी थी और उस पर काफ़ी चर्चा भी हुई थी कि 2019 में जब हमने MiG-21 से F-16 को मार गिराया था, तो उसके बाद से पाकिस्तान ने लगातार भारत के इस क्लेम को डिनाई किया और पूरी तरीके से इस मामले को कवर अप किया। और उसके बाद से भारत ने इस बार काफ़ी सीख ली है और भारत ने पाकिस्तान को जिस प्रकार से इस बार लताड़ा है उसके एक एक प्रूफ भारत ने इकट्ठा करे हैं और नियमित अंतराल में भारत की तरफ से जो प्रूफ्स हैं वो सामने रखे गए हैं। अब मीडिया सोर्सेस की बात माने तो डिफेंस एनालिस्ट वहां पर कहते नजर आए हैं कि भारत ने ऑलरेडी काफ़ी हद तक पाकिस्तान को शॉक दिया है और इंटरनेशनल मीडिया भी अब ये कन्विंस हो चुकी है कि भारत के एक एक क्लेम सही है। क्योंकि जो सैटेलाइट इमेजेस सामने रखी गई हैं उसमें हमने पहले ही जो बोलारी एयरफोर्स स्टेशन है और भी दूसरे जो एयर बेसेस हैं उनमें मेजर लॉसेस को कंफर्म किया है। और बाकायदा जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उनमें ये कंफर्म भी हो रहा है कि पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। सोर्सेज इंडिकेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन में एक मिराज 5, 2 JF-17, एक F-16 और एक साब 2000 ईरे जो है, जो कि हमने आपको बोलारी एयरफोर्स स्टेशन के सैटेलाइट इमेजेस में दिखाया भी था कि वहां पर वो तबाह हो चुका है। और बहुत जल्दी इनके जो विजुअल एविडेंसेस हैं ये भारतीय वायुसेना की तरफ से आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जाएंगे। डिफेंस एनालिस्ट टॉम कूपर का मानना है कि भारत ने अपने जो अटैक्स हैं इनके लॉसेस को काफ़ी कमतर बताया है, ग्राउंड रियलिटी इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम को बौना साबित कर दिया, क्योंकि इस युद्ध के शुरुआत में पाकिस्तान की तरफ से इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर काफ़ी हाइप क्रिएट करी गई थी और पाकिस्तान ने अपने की लोकेशंस में इनको डिप्लॉय करके रखा था। लेकिन भारतीय वायुसेना की स्ट्रेटजी के आगे पाकिस्तान की स्ट्रेटजी पूरी तरीके से फेल हो गई, जहां पर भारतीय वायुसेना ने अटैक से पहले जो अपने टारगेट ड्रोन्स हैं इनको इस प्रकार से लॉन्च किया जहां पर ये राफेल और सुखोई 30 MKI के रडार सिग्नेचर को मिमिक कर रहे थे। और उस दौरान भारत ने जो HQ-9 जैसे डिफेंस सिस्टम है इनके लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया और काफ़ी एक्यूरेसी के साथ जो ये अपने स्ट्राइक मिशंस हैं उनको एग्जीक्यूट किया। तो अब आप लोग बताइए, आप इन सबूतों का इंतजार कितनी बेसब्री से कर रहे हैं और आपको भी लगता है कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अब काफ़ी दिन तक नहीं चल पाएगा? और क्या इस बार भारत ने अपनी रणनीति जो है उसमें सफलता प्राप्त करी है, जहां पर उन्होंने सारे एविडेंसेस को कलेक्ट किया है और एक एक करके दिखाया है? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आ रही है। आप सबको याद होगा, हाल ही में DRDO की तरफ से 30 किलोवाट का जो लेज़र वेपन है इसको टेस्ट किया गया था और अब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठा रही है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर जो हमारी संस्थाएं हैं उनकी कैपेबिलिटी को इन्हांस करने का हर यथासंभव प्रयास कर रही है। और DRDO की तरफ से अनाउंस किया गया है कि DEW Mark 2A जो कि 30 किलोवाट का लेज़र वेपन सिस्टम है, इसकी टेक्नोलॉजी को अब प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को ट्रांसफ़र करने की तैयारी चल रही है।
ये मूवमेंट ऐसे समय पर हुआ है जब भारत अपने एयर डिफेंसेस को अभी टेस्ट कर चुका है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और सक्सेस रेट को देखते हुए भारत काफ़ी उत्साहित है और इस प्रकार के नेक्स्ट जनरेशन जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको बड़े पैमाने पर विकसित किए जाने की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए डीआरडीओ अब जो टेक्नोलॉजी है इसको प्राइवेट संस्थाओं के साथ शेयर करना चाहती है। आपको बता दें कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय अलग अलग पावर के, अलग अलग कैपेसिटी के जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है उनको विकसित कर रही है। और इस समय ये जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स हैं इन्होंने इंडियन आर्मी का जो इंटरेस्ट है उसको काफ़ी ग्रैब किया है, और क्योंकि आने वाले भविष्य में इनको बड़ी संख्या में बनाया जाना है, और इसके लिए जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियों का सहभागिता है उसको सुनिश्चित करने के लिए डीआरडीओ ये कदम उठा रही है। आपको बता दें कि 13 अप्रैल 2025 को इस वेपन सिस्टम ने अपनी कैपेबिलिटी का एक प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था, जहां पर इसने एक फिक्स्ड विंग ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया था, और ये मल्टीपल ड्रोन अटैक को काउंटर करने की कैपेबिलिटी के साथ में आता है, और ये 3.5 से लेकर 5 किलोमीटर की रेंज में किसी भी ड्रोन को डिसेबल कर सकता है। ये वेपन सिस्टम एक ट्रक पर माउंट किया जाता है, और ये बेसिकली 6 जो 5 किलोवाट के लेजर्स हैं उनको कंबाइन करता है, और एक 30 किलोवाट की जो बीम है उसको डिलीवर करता है, जो कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ एनिमी एयरक्राफ्ट को हिट करने की कैपेबिलिटी के साथ में आती है। और अब माना जा रहा है कि जब प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को यह ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिलेगी तो उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, और आने वाले भविष्य में हमें उनके तरफ से भी जो एडवांस वेपनरी है वो डेवलप होती दिखाई पड़ेगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर आ रही है। सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से एक जो नई टाइमलाइन है इसको लेकर चर्चा करी गई है, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 5 वर्ष में सुपर सुखोई आपको वास्तविकता का रूप देता दिखाई पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि सुपर सुखोई अपग्रेड जो है ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये भारतीय वायुसेना की जो ताकत है इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऑलरेडी जो DND फेज़ है इसकी शुरुआत कर दी है, और इसमें तकरीबन अभी 3 से 5 वर्ष का समय लगने वाला है, और ये फेज़ जो होगा ये पूरी तरीके से फोकस करेगा सुखोई 30 MKI की ताकत को इन्हांस करने के लिए। आपको बता दें कि ये प्रोग्राम टोटल 10 से 15 वर्ष तक चलने वाला है, जहां पर भारतीय वायुसेना के सभी सुपर सुखोई जेट्स, सभी Su-30 MKI जेट्स को अपग्रेड किए जाने की बात की जा रही है। इसमें इनको एडवांस एवियोनिक्स, नया रेडार जो कि विरूपाक्ष सिस्टम है उससे इक्विप किया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स हैं वो शामिल किए जाएंगे, जो कि इसकी एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ऑलरेडी इस प्रोग्राम को लगातार समर्थन दे रही है, और जिस प्रकार की परफॉर्मेंस Su-30 MKI फाइटर जेट्स ने हाल ही के दिनों में दिखाई है उसके बाद से ये भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि जो रिमेनिंग सुखोई 30 MKI सर्विस में है भारतीय वायुसेना के, वो यहाँ पर अपग्रेड किए जाएंगे। इसको नए कॉकपिट से इंटीग्रेट किया जाएगा, मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले से इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा इसकी जो दूसरी ताकतें हैं जिसमें एयर टू ग्राउंड वेपनरी हो गई, एयर टू सरफेस वेपनरी हो गई, उसको भी एनहांस किया जाएगा। इंजन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंजन में हमें माइनर अपग्रेड्स ही देखने को मिलेंगे, जो कि सुखोई 30 MKI की ताकत को बढ़ाते नजर आएंगे। और यहाँ पर जो रशिया का ऑफर था प्रोजेक्ट 177S या AL-41 का, उसको फिलहाल कंसीडर नहीं किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।